जय हिंद। पिछले क्लास में हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। जिसके अंतर्गत हमने उदाहरण भी देखा था कि कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसमें हमने लोहे की कील डाली तो ये जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट की जगह किस में चेंज हो गया, फेरस सल्फेट में चेंज हो गया और बेचारे कॉपर को बाहर निकाल दिया गया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है? उसके लिए हम क्या करेंगे, सक्रियता श्रेणी देखेंगे और सक्रियता श्रेणी के अंदर जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा और जो नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा। वो हमने एक ट्रिक के द्वारा याद कर ली थी, जिसमें हमारी ट्रिक थी कालू ने कार मांगी ओल जैन फेरारी, पापा बोले हट कुत्ते हरामी आ गया औकात पर। याद हो जाएगा? चलो याद हो जाएगा। अगला हमारा है द्विविस्थापन। देखो द्विविस्थापन के अंदर क्या होता है, दो बार विस्थापन होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, आपको हमारी वेबसाइट ज्ञानशाला.co.in पर विजिट करना है। जैसे आप विजिट करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सबसे पहले आपको हमारी आईडी से, आपकी जो जीमेल आईडी है उससे आप लॉगिन करोगे। देखो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आने वाले हैं, स्कूल कंपटीशन। तो आपको स्कूल में अगर आप बच्चे हो तो स्कूल पर क्लिक करना। तो स्कूल में आपके सामने अभी क्लास 10 साइंस और क्लास 10th आपके सामने आएगा। तो जैसे क्लास 10 पर क्लिक करोगे तो क्लास 10th के अंदर कौन से टीचर अभी पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल आएगी। जैसे मैं पूरा बता देता हूँ, जैसे साइंस बाय अनिल सर ये इनरोल हो रखा है, साइंस बाय आर के सर तो ये इनरोल आपको करना है। मान लो आप कोई भी कोर्स लो तो आप इनरोल कर सकते हो, ये पूरा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अभी 90% ऑफ चल रहा है, मेरा नाम डालना है अनिल 90 और आपको 90% ऑफ मिल जाएगा। तो अपन को वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी मटेरियल के अंदर, तो सबसे पहले आपको डिटेल में वीडियो मिलने वाली है। 13 पार्ट जो भी है सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं और ये आपके 12 महीने या फिर एग्जाम खत्म होने तक ये आपके इसके अंदर रहेंगे। बात कर लेते हैं नोट्स के बारे में। तो नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, जैसे मैं डेमो में बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया वो समीकरण, उसमें हमने काफी टॉपिक हमने करवा दिए हैं। जैसे इधर देखिए ये एक टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया 7वें नंबर पर है। तो ये आपको जैसे डिटेल में पूरा पूरा हमारे यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, किस प्रकार से क्या होता है क्या नहीं है, वो सारी रिएक्शन आपको बताई गई है। अब बात करते हैं हमारे नोट्स के बारे में। देखो नोट्स में आपको क्या मिलेगा, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। जैसे आपने यूनिट पहला पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद 07 वाली जो नोट था ना, मतलब संयोजन अभिक्रिया, इधर ही आपके संयोजन अभिक्रिया के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इन नोट्स को आप डायरेक्ट अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। जैसे देखो ये मैंने जब समझाया था वो भी आपको मिलेगा और आपको कॉपी के अंदर कौन सा लिखना है ये लिखना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका उदाहरण दीजिए, तो परिभाषा फिर इसके उदाहरण, इस प्रकार से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। फिर आपको जो PYQ है वो भी आपको साथ साथ मिलेंगे। मतलब मैंने जो भी सोल्व कराया है वो सारे सारे आपको मिल जाएंगे और इसकी अभी रेट है 111। तो इसको हम 90% ऑफ करके मात्र 11 रुपए में अभी हम सेल कर रहे हैं। तो आप इसको मौके को जाने मत दीजिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम द्विविस्थापन को पढ़ लेते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, किसका विनिमय होता है, आयनों का विनिमय होता है। किसका एक्सचेंज होगा, आयनों का। देखो कैसे होते हैं, आपको पता है आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, कैसे समझोगे। जैसे एक ग्रुप है AB और एक ग्रुप कौन सा है CD। जब दोनों आपस में मिलाया जाएगा, और भैया जब दोनों को क्या करोगे आपस में आप मिलाओगे तो A किसके पास जाएगा, D के पास जाएगा और B किसके पास जाएगा, C के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैं आपको इधर बताना भूल गया क्यों जाएगा। कलर कौन सा ले, चलो रेड ले लेते हैं। इस पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। इस पर भी आप एक पर क्या होगा, प्लस होगा और एक पर माइनस होगा। प्लस और माइनस आपस में जोड़ा बनाएंगे और इधर भी प्लस और माइनस जोड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा। अरे भाई A और D आपस में जोड़ा बना लेंगे ना, तो क्या बनेगा, AD बनेगा। और प्लस इधर देखो B और C क्या करेंगे, आपस में जोड़ा बनाएंगे तो B और क्या बनेगा, B और C बनाएंगे जोड़ा। पास में आ गया। इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या एक्सचेंज हो रहा है भैया, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। और हमेशा याद रखना प्लस और माइनस आपस में पास पास होंगे। पास होना गया। चलो द्विविस्थापन एकदम आसान सी अभिक्रिया है, समझ में आ जाएगा। अगला एक छोटा सा टॉपिक और है। देखो अवक्षेपण क्या कहलाता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपने देखा होगा कि कुछ एक उत्पाद प्राप्त होता है जो घुलता नहीं है।
एक उत्पाद प्राप्त होता है जो कि क्या नहीं होता है, घुलता नहीं है, अर्थात अघुलनशील, अर्थात अघुलनशील उत्पाद क्या कहलाता है? और भैया क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। अब देखिए, अब इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 18 अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल देना द्विविस्थापन, और एज इट इज आपको ऐसा कैसा लिखना है। परिभाषा देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के मध्य आयनों का विनिमय होकर दो नए पदार्थ बनते हैं, द्विविस्थापन कहलाता है। बात समझ में आ गया? अब इसमें देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये देखो, एक ग्रुप तो ये बना जिसको मैं ए नाम दे रहा हूं, एक ग्रुप कौन सा बना? बी। ठीक है, इधर देखो ये ग्रुप कौन सा है? सी। और ये ग्रुप कौन सा है? डी। मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर, इसमें क्या बताया था, क्या बात ध्यान रखनी है आपको? क्या बात ध्यान रखनी है कि ए किसके पास जाएगा? डी के पास जाएगा, और बी सी के पास जाएगा। ए और डी मिलकर NaCl बना दिया। बी और सी मिलकर क्या बनाएंगे? BSO4 बना दिया। जो बेरियम सल्फेट जो प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का अवक्षेप है। और कैसा अवक्षेप है भैया? पूछा जा सकता है कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा आपको? श्वेत रंग का। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा देखो, PbNO3 का होल्ट वाइज और Ki। इसमें देखो, एक ग्रुप आपका ये बना, दूसरा आपका ये बना, तीसरा आपका ये बना, और चौथा आपका कौन सा बना, जिसको डी नाम दे रहा हूं, आई बना। अब क्या होगा? ए किसके पास जाएगा? डी के पास, PbI2। ये देखो ये बन गया, और बी और सी आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? KNO3 बनेगा। बात समझ आ गया? लेड आयोडाइड ये कौन से रंग का होता है? और भैया ये कौन सा अवक्षेप बनाता है? ये बनाता है पीले रंग का। कैसा बनाएगा भैया? पीले रंग का अवक्षेप बनाएगा। ठीक है, याद रखना, याद रहे तो। अगला क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इसमें ग्रुप ए, ये कौन सा हो जाएगा? बी। ये कौन सा हो जाएगा? सी। और ये कौन सा हो जाएगा? डी। ए डी के पास जाएगा, AgCl बन गया। बी सी के पास जाएगा, मतलब NaNO3 बन गया। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? चांदी के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आप छोटा सा नोट लगाकर लिख दोगे कि कौन सी रिएक्शन का उपयोग चांदी के निष्कर्षण में होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसका उपयोग किसमें होता है? चांदी के निष्कर्षण में होता है। अब एक छोटा सा अवक्षेपण का दे रखा होगा, चलो खुल जा भैया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 19। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाला अघुलनशील उत्पाद को अवक्षेप कहते हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। एकदम छोटी सी परिभाषा है। ये देखो, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और इधर देखो श्वेत कलर का क्या बन गया? अवक्षेप बन गया। इसमें देखो पीले रंग का बन गया। ठीक है, इसमें नीले कलर का, मतलब अलग अलग कलर के अवक्षेप बन सकते हैं। ठीक है, जो कि घुलते नहीं है। अब देखो, अब इधर ऊपर देखिए आप, AgCl जो कि श्वेत कलर का होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। BSO4 जो कि श्वेत कलर का अवक्षेप बनाता है, और PbI2 पीले रंग का क्या बनाएगा? अवक्षेप बनाता है। समझ में आ गया? चलो आ गया होगा। अब करते हैं इसके प्रश्न। देखो क्या कहता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है? नहीं, यह विस्थापन के अंदर होता है। दूसरा देखो, आयनों का विनिमय होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, अगला देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया में बनने वाला अवक्षेप कौन सा है? तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा है? एक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अरे भैया, ये शुरू वाला लास्ट वाले के साथ करेगा, और दोनों आपस में बीच वाले कर लेंगे। तो बीच वाले से क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा, तो BaSO4 बनेगा। ठीक है, BaSO4 बनेगा, जो कि कैसा रंग का? श्वेत कलर का अवक्षेप बनाएगा। अगला देखिए क्या कहता है प्रश्न। अवक्षेप किसे कहते हैं? घुलनशील उत्पाद नहीं, गैसीय उत्पाद नहीं होते हैं, द्रव उत्पाद नहीं होते हैं, ये होते हैं अघुलनशील ठोस उत्पाद। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें अघुलनशील ठोस उत्पाद होते हैं, वो क्या होते हैं? अवक्षेप होते हैं। AgNO3 NaCl, इसमें किसका उपयोग किसके निर्माण में होता है? मैंने ये रिएक्शन आपको पहले बताया था कि चांदी का निष्कर्षण में किसका यूज होगा? ये रिएक्शन है, इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में AgBr,
ठीक है, याद रखना। अगला देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया में वास्तव में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो अवक्षेपण की जो अभिक्रिया होती है वो एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। बात समझ आ गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपके अपघटन में, और द्विविस्थापन में कौन सी होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ गया? अगला देखो, अगला तो क्या है ये आपके सामने प्रश्न दे रखे हैं जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं। क्या है? सोडियम सल्फेट, चलो इसको बना ही देते हैं, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2 ज्यादा छोटा हो गया भैया 3 पर, अरे Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 बनेगा, और क्या बनेगा? NaCl बनेगा। ठीक है, अब इधर देखो Na2 है तो इधर भी आपको Na2 करना पड़ेगा। Cl2 आपके रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अगला क्या है? सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने वाला, देखो कुछ नहीं करना है, एक ऐसी परख नली बना लेना। ठीक है, और एक परख नली इस प्रकार से बना लेना। ठीक है, ये आपने परख नली बना दी। एक में आप क्या डाल दोगे? अरे भैया क्या डाल दोगे? इसमें डाल दोगे बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसमें क्या डाल दोगे? सोडियम सल्फेट Na2SO4। और इन दोनों को जब आप, ये हो गया, बस इन दोनों को आपस में मिलाना है, और मिलाओगे तो एक प्रकार का क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से रंग का अवक्षेप बनेगा। तो चलो, ये छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।